गया है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को, फिर से पढ़िए। 3 और 4 किसके बीच में? 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, तो बहुत आसान है। ठीक है, तो देखिए इसको निकालना बहुत आसान है। आपको जब इस तरह से प्रश्न मिलेगा तो मैं आपसे वादा करता हूं, अगर आप इस वीडियो को ध्यान से समझ रहे होंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, अब कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है? आपको 6 करनी है। ठीक, तो लिखेंगे हमें 3 व 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। ठीक है, कितनी परिमेय संख्याएं? 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। ठीक है, ये आपको ज्ञात करना है। अब बहुत सारे बच्चे देखिए जिसको ये सवाल नहीं आती है ना, अब आप भी सोच रहे होंगे 3 और 4 के बीच में 6 कैसे आएगा? गिनती के अंदर 3 के बाद 4 आता है, 4 के बाद 5 आता है। अब सोच रहे होंगे ना आप ये कि 1 के बाद 2 आता है, उसी तरह 3 के बाद 4 आता है, बीच में कहां से संख्याएं आ जाएंगी? लेकिन आती है। ठीक है, अब ध्यान से समझिए कैसे निकाला जाएगा। अब आगे लिखिएगा इसलिए, क्या लिखिएगा? इसलिए। ठीक है, आपको क्या करना है? कितनी परिमेय संख्या निकालनी है? जितनी कह रहा है वहां पर जाइए, 3 और 4 में मत जाइए। 6 परिमेय संख्या निकालनी है। कितनी? 6। तो आपको क्या करना है? 6 लिखना और उसके अंदर 1 जोड़ देना। क्या करोगे? 6 लिखोगे और 1 जोड़ दोगे। अगर आपको यहाँ पर 7 बोलता तो 7 लिखते, 1 जोड़ना, हमेशा 1 ही जोड़ना है। ठीक है, जितनी संख्या गए उसको लिखिएगा, उसके अंदर 1 जोड़ दीजिएगा। अगर 10 संख्या गए तो 10 परिमेय संख्या गए 10 लिखिएगा, फिर 1 जोड़िएगा। 11 गए तो 11 लिखिएगा, 1 जोड़िएगा। तो हमको क्या कह रहा है? 6 कह रहा है, तो 6 में हमने 1 जोड़ा। अब 6 में 1 जोड़ा तो कितना निकला हमारा? जोड़ने पर 7 निकला। क्या निकला? 7 निकला। ठीक है, अब क्या करोगे? तो लिखना अब इस 3 और 4 को लिखना। ठीक है, 3 के अंदर भी 7 का गुणा कर देना ऊपर और नीचे। मैंने बताया है 3 के नीचे क्या रहता है? 1 रहता है, तो 1 लिखेगा और इसके अंदर भी क्या करेंगे? 7 का गुणा बटे में कर देंगे। ठीक है, फिर बीच में वाह है तो वाह लगाइएगा। 4, फिर इसके नीचे भी 1 रहता है, मैंने बताया आपको। फिर इसके अंदर भी इसी 7 से गुणा कर दीजिएगा। समझ गए कि नहीं? पहला नंबर क्या करना है आपको? 3 बटे 1 लिखना है, 3 बटे में 1 लिखना है, फिर इस 7 से गुणा ऊपर नीचे। फिर 4 बटे 1 लिखना है, फिर ऊपर नीचे इसी 7 से जो हमने अभी जोड़ा है, आया है, उसी को गुणा करना है। तो अब जब गुणा करोगे तो कितना आएगा? देखिए 7 त्रिक 21 और 7 एकम 7 हुआ। 4 सचौक 28 बटे में 7 एकम 7। अब देखिए इसके बीच में परिमेय संख्या है, तो लिखेंगे परिमेय लिख लो 6। अच्छा ठीक है, 6 लिख लो, ज्यादा सही रहेगा। 6 परिमेय संख्याएं बराबर। ठीक है, तो 6 परिमेय संख्याएं बराबर क्या आ जाएंगी? अब इसके बीच में क्या आएगा? इसको नहीं लेना, इसके आगे देखिए क्या आएगा? इसके आगे 22 आएगा। वेरी गुड, 22 बटे में 7 सबके नीचे लगाते चलना है। 22 बटे 7, फिर 23 बटे 7, ऐसे लाइन से चलते चाहिए। 23 के बाद 24 बटे 7, फिर 24 के बाद 25 बटे 7, 25 के बाद 26, 26 बटे 7, 26 के बाद 27 बटे 7। अब देखो 28 लिखा हुआ है तो 28 नहीं लिखना है, जो लिखा रहता है उसको नहीं लिखना है, इसके बीच की लेना है ना। तो अब गिनिए, देखिए कितनी संख्या है भाई? 1 2 3 4 5 6, वाह 6 संख्या हमारी निकल आई। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना था। तो यही क्या हो जाएगा पेरेंट्स? आपका आंसर भी हो जाएगा। बताइए समझ में आएगा नहीं? वेरी गुड, इसी बात पर लाइक हो जाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं पेरेंट्स हम अपने तीसरे नंबर क्वेश्चन पर और उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए पेरेंट्स, आप सभी का तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है 3 बटे 5 और 4 बटे 5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्या करना है आपको? 3 बटे 5 और 4 बटे 5 के बीच में कितनी संख्या ज्ञात करना है? 5 परिमेय संख्याएं। तो फिर से आपको बिल्कुल इसी तरह लिखना है। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया है। क्या लिखना है? हमें 3 बटे 5 और 4 बटे 5 के बीच में कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है? वेरी गुड, 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। इसीलिए हम क्या करेंगे? पहले 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो उसी 5 को लिखेंगे और उसके अंदर क्या करेंगे? 1 जोड़ेंगे। तो जोड़ने पर जो आएगा उसी का क्या करना है? इन दोनों में गुणा करना है। ऊपर नीचे जोड़ने पर 6 आया। अब इन दोनों को लिखेंगे। तो 3 बटे 5 मैंने लिखा और इसके ऊपर नीचे देखिए यहाँ पर 1 लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि नीचे 5 पहले से लिखा हुआ है। ठीक है, जब नीचे कुछ ना लिखा रहे तो वहां पर 1 लगा दिया कीजिए। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे? 6 का गुणा ऊपर नीचे कर देंगे। 6 का गुणा ऊपर नीचे कर दिया और लगाएंगे। अब इसके अंदर क्या करेंगे? इसके अंदर भी 4 बटे 5 लिखेंगे, है ना। अब इसके अंदर भी ऊपर नीचे 6 का गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर ये गुणा करते हैं तो 6 18 हो जाएगा और यहाँ पर 6 पंचे 30 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? यहाँ पर ये 6 चौका 24 हो जाएगा और 6 पंचे 30 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको इसके बीच की परिमेय संख्या निकालनी है तो यहाँ पर लिख देना 5
परिमेय संख्याएं होंगी या बीच की 5 परिमेय संख्याएं होंगी। ठीक है, तो परिमेय संख्याएं, ठीक है, बीच की 5 परिमेय संख्याएं कौन कौन सी होंगी आपकी? तो इसके बीच में देखिए क्या आएगा, 18 के आगे 19 आता है, फिर क्या आता है 20 आता है, फिर क्या आता है 21 आता है, फिर क्या आता है 22 आता है, फिर क्या आता है 23 आता है, लेकिन 24 नहीं लिखना है। आप सबके नीचे 30 भी लगा देना है, तो 30 30 30, ठीक है, 30 और 30। तो समझ में आ गया, वेरी गुड। अब देखिए 5 परिमेय संख्याएं गिन लीजिए, 1 2 3 4 5। हाँ ये तो 5 है, तो यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों हमने समझा 3 तक के क्वेश्चन को। एक लास्ट क्वेश्चन आपका 4 नंबर का बचता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बेहद जरूरी है। तो आइए इसको पढ़ते हैं और इसको समझते हैं, ठीक, बढ़िया तरीके से हम। तो देखिए प्यारे बच्चों 4 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। मतलब नीचे जो दिया गया कथन है ये सत्य है या असत्य, इसको आपको कारण के साथ उत्तर देना है। तो पहला वाला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझिए। मतलब ये जो आगे वाली संख्या है ये क्या सभी की सभी इस पीछे वाली संख्या जो बताई गई उसमें आता है? मतलब प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या के अंदर आती है। तो सबसे पहले आपको समझना होगा प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं और पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, तो चलिए कॉपी पर चलते हैं और इसको प्राकृतिक और पूर्ण संख्या को समझते हैं और देखते हैं पहली वाली क्या दूसरे वाले में आती है। तो पहला नंबर देखिए आपका क्या है, प्राकृतिक संख्या। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या जो होती है प्यारे बच्चों कहाँ से शुरू होती है? बिल्कुल सही, 1 से स्टार्ट होती है। ठीक है, 1 2 3 4 इस तरह से प्राकृतिक संख्या चलती जाती है और कभी भी खत्म नहीं होती। आप बुढ़े हो जाओगे गिनते गिनते, लेकिन ये खत्म नहीं होगी। ठीक है, समझ गए, ये हो गई प्राकृतिक संख्या। अब दूसरा है इसके लिए पूर्ण संख्या। ठीक, क्या है? पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या जो होती है प्यारे बच्चों इसको ध्यान से समझिए। ठीक है, तो पूर्ण संख्या, जो पूर्ण संख्या होती है प्यारे बच्चों ये कहाँ से शुरू होती है? ये आपकी 0 से शुरू होती है। कहाँ से शुरू होती है? 0 से, फिर 1 2 3 4। ठीक है, ध्यान रखिएगा पूर्ण संख्या कहाँ शुरू होती है? 0 से। अब देखो ये भी आप गिनते जाओगे बुढ़े हो जाओगे, लेकिन ये कभी खत्म नहीं होने वाले। ठीक है, समझ गए। चलिए अब देखिए इसके अंदर क्या करना है, आपको देखना है ये जो पहला बोला गया है ये क्या सब के सब इसके अंदर आ रही है? तो देखो 1 2 3 4, हाँ 1 2 3 4 आ रहा है। तो ये इसके अंदर जाए जो रहे, इससे मतलब नहीं है हमको। ठीक, नीचे वाले में 0 है, इसके अंदर नहीं है, इससे मतलब नहीं है। बस ऊपर जो चीज लिखी है पूरी की पूरी इसके अंदर रहनी चाहिए। उसके अलावा इसमें कुछ और भी रहे तो नीचे वाले में उससे हमको मतलब नहीं रहता है, बस ऊपर वाली इसके अंदर रहनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखिए 1 2 3 4 और ये कभी समाप्त नहीं होती, 1 2 3 4 ये कभी समाप्त नहीं होती। मतलब ये या ऊपर वाली पूरी की पूरी इसके अंदर आ रही है, तो इसका मतलब ये क्या होगा? सत्य होगा। ठीक, क्या होगा? सत्य होगा। ठीक है, ध्यान से समझ लीजिएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका? पहला सत्य होगा। आप सेकंड वाला देखिए, सेकंड नंबर सत्य है असत्य, उसको आइए समझते हैं। अब देखिए सेकंड नंबर पहले क्या है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो मतलब आपको पूर्णांक देखना है, क्या पूर्णांक जो है ये दूसरे वाले पूर्ण संख्या में आता है। तो आपको पूर्ण संख्या तो पता लग गया, लेकिन पूर्णांक नहीं पता। तो चलिए पूर्णांक भी हम जानते हैं क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पूर्णांक, तो जो प्यारे बच्चों पूर्णांक होता है वो आपका कहाँ से स्टार्ट होता है? जी हाँ, वो आपकी प्लस वाली संख्याएं और 0 और माइनस वाली संख्याओं को मिलकर पूर्णांक बनता है। तो यहाँ पर देखिए ये इधर भी माइनस की तरफ जाए जितना चलेगा ये कभी खत्म नहीं होगा। आप माइनस की तरफ गिनते जाओगे, -1 -2 -3 -4 -5, इस तरह से -1000 -10 लाख -10 करोड़ माइनस ऐसे ऐसे गिनते जाओगे, कभी खत्म नहीं होगा। ठीक है, तो ये माइनस वाली संख्या रहती है इसके अंदर, ये भी कभी इस तरह से चलती जाती है, कभी खत्म नहीं होती। और इसके अंदर 0 भी रहता है और ये प्लस की तरफ भी चलती जाती है। मतलब ये दोनों साइड चलती है। ठीक है, आगे पीछे दोनों साइड चलती है, माइनस वाली संख्याएं लेती है और प्लस वाली संख्याएं भी लेती है और 0 को भी लेती है। समझ गए? तो ये होता है पूर्णांक। और पूर्ण संख्या तो मैंने आपको बता दिया था, फिर से बता देता हूँ। पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या देखो हमारी होती है ये 0, ठीक है, 0 1 2 3 4 इस तरह से 5 ऐसे चलती जाती है गिनती। तो आपको आता है ये कभी खत्म नहीं होती। तो अब देखो क्या ऊपर वाली सभी की सभी जो दिख रही हैं आपको इसके अंदर आ रही है? नहीं आ रही है, क्योंकि इसके अंदर 0 तक ही तो यहाँ से लेकर इसके अंदर आ रहा है, इधर ये सब तो है नहीं। अगर इसके अंदर एक अक्षर भी गायब रहेगा, ध्यान से समझिएगा, अगर एक अक्षर भी गायब रहता है इसके ऊपर वाली में से, इसके अंदर नहीं है तो वो गलत हो जाता है। तो इसके अंदर तो पूरा का पूरा इस तरफ का सपाचट है -1 से लेकर के ना, तो ये क्या हो गया? असत्य हो गया। समझ गए क्यों असत्य हुआ? वेरी गुड। तो इसके अंदर ये नहीं है माइनस वाली संख्या इस नीचे वाली पूर्ण संख्या में, इसलिए ये असत्य हुआ जाएगा। ठीक है, तीसरे नंबर क्वेश्चन ध्यान से समझ लीजिएगा।
अब इसके अंदर कह रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो अब आपको परिमेय संख्या को देखना है, क्या ये पूर्ण संख्या में आती है? तो चलिए समझते हैं। तो परिमेय संख्या, तो देखिए अभी मैंने आपको पहले ही बता दिया था परिमेय संख्या, लेकिन फिर से यहाँ पर हम समझेंगे, ठीक है। तो परिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या क्या होती है? जिसे हम p बटे q के रूप में लिखते हैं, और यहाँ पर q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, मैंने बताया था ना। तो इसके अंदर कौन कौन संख्या आएंगी? तो इसके अंदर आपकी संख्याएं आएंगी, ठीक है, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 0 भी आएगा, माइनस वाली भी संख्याएं आएंगी, -1 -100, ये सभी। और इस तरह से भी संख्या आएंगी 5/3, 4/9, ठीक, इस तरह से भी आएंगी। और इसके अंदर -5/7, इस तरह से भी संख्याएं आएंगी। तो अब देखो ये हुआ। अब इसके लिए आगे दिया गया पूर्ण संख्या, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है। तब पूर्ण संख्या देखिए, तो पूर्ण संख्या, ठीक है, तो पूर्ण संख्या आप समझते हैं। तो फिर से पूर्ण संख्या आ गई, तो पूर्ण संख्या देखो यही वाली है, तो इसको लिख लेते हैं 0 1 2 3 4 5। तो बताइए, वेरी गुड, आप समझ चुके होंगे ये आपका क्या है? असत्य है, ठीक। क्यों? क्योंकि इसके अंदर देखो यहाँ पर ये माइनस वाली संख्या इसके अंदर नहीं है, ना इस तरफ बटे वाली संख्या नीचे वाले में है, तो ये डायरेक्ट ये असत्य हो गया, ठीक। तो यहाँ पर ये बटे वाली संख्या इसके अंदर आ नहीं सकती, क्योंकि इसके अंदर नहीं है बटे वाली संख्या। तो 5/3 कहीं पर इसके अंदर आएगा? नहीं आएगा, ठीक, क्योंकि इसके अंदर गिनतियां ही आएंगी, बस 0 1 2 3 इस तरह से। तो ये क्या हो जाएगा? पैर आपका असत्य हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से पैर आपको इस तरह से एग्जाम में करना है। आपको कोई सा भी इस तरह क्वेश्चन मिले, बस आपको पहले वाला देखना है, पहले वाले क्या सभी इसके अंदर नीचे वाले में आ रहे हैं? हाँ, अगर आ रहे हैं, जैसे इसमें देखिए 1 से लेकर 4 के आगे सभी इसके अंदर नीचे वाले में आ रहे थे, ठीक है, दिख रहा है ना, 1 से लेकर आगे सब आ रहे हैं, तो ये सत्य होता है। अगर ऊपर वाले में कोई भी चीज है जो नीचे वाले में नहीं आ रही है, तो वो असत्य होगा डायरेक्ट, ठीक है। तो प्यारे यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज 1.1 पूरा खत्म होता है। उम्मीद है आप सभी को सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। मैंने आपको कोशिश की है बढ़िया से बढ़िया तरीके से समझाने की। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आया हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगला वीडियो देखने के लिए। मैंने आप सभी को क्लास 8 के सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रखे हैं। अगर आपके छोटे भाई बहन हो तो उनको जरूर बताइएगा हमारे चैनल के बारे में, और यहाँ पर वो आकर बढ़िया तैयारी कर सकते हैं। मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया, एक बार जरूर उनको बताइएगा चैनल के बारे में, ताकि वो बढ़िया तरीके से पढ़ सकें और एग्जाम में बढ़िया नंबर ला सकें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। अगर इसके अंदर कोई चीज समझ में ना आई हो तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि आखिर क्या चीज आपको समझ में नहीं है। अगर समझ में आई हो तो बताइएगा, हाँ सर मुझको समझ में आ गया, सारी चीजें आपने बढ़िया पढ़ाया है, ठीक है। तो इस तरह से मुझको मोटिवेशन मिलता है कि आप मेरे यानी आप सभी को समझ में आ रहा है और बढ़िया तरीके से वीडियो बनाने का